हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने मेरा डबल टॉप का वीडियो देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट्स जो कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मूव करते हैं वीडियो पे और हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जो न्यू ट्रेडर होता है उनको पता ही नहीं होता है मार्केट का प्राइस का लॉजिक क्या है। वो सीधा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी सर्च कर लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। बट उन्हें मार्केट का बेसिक्स ही नहीं पता होता है, उनको बेसिक्स नहीं सीखना होता है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू ट्रेडर है मार्केट में लर्न कर रहा है, वो एटलीस्ट बेसिक्स तो जान ले। और आपको मार्केट के बारे में बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर आप मार्केट का बेसिक्स जान लो। मार्केट में बेसिक्स क्या होता है? सिंपल है। मार्केट में जो कैंडल फॉर्म होती है वो कहाँ पे हो रही है, सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे बन रही है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड शुरू है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये सब चीज़ें हम एक बार सीख लेते और एक बार हम इसको गेन कर लेते तो फिर ये सब चीज़ें हमें लाइफ टाइम याद आ रहेगी और हमें लाइफ टाइम काम भी आएगी। तो मार्केट में इस बेसिक्स का क्या इम्पोर्टेंट है? तो मेनली हमें मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाएगा, कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है ये समझ में आ जाएगा, हमें कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है ये समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बीरिश मारूजा कैंडल फॉर्म हुआ है, ये सब हमें चीज़ें समझ आएगी। सपोज एक कैंडल का बॉडी है, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक कैंडल का बॉडी है, ए लो है, ए हाई है, ये जो है यहाँ पे हमें दिख सकते हैं, ये वीक है। सिंपली ये चीज़ें हम मार्केट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए जो भी न्यू ट्रेडर्स है, न्यू बिगिनर्स है, वो मार्केट का बेसिक्स क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑलवेज ट्रेड विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एसएल कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे प्लॉट करना है, कितना रिस्क लेना है, क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्रिकेट में बॉल क्या होता है तो आप क्रिकेट खेल ही नहीं पाओगे। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको एसएल पता होना चाहिए। आपको एसएल पता ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में ट्रेड करते हैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करके, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो कहते हैं हाँ मैंने एंट्री यहाँ पे लिए, मार्केट यहाँ से अराउंड यहाँ तक मूव करेगा तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊँगा और मेरा एसएल होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, मेरा एसएल होगा इस पॉइंट पे। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है लेकिन फिर वापस घूम के नीचे आ जाता है और उसका रिटेलर का जो स्टॉप लॉस होता है वो हॉन कर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में नहीं लगाते। ऑलवेज एक बात ध्यान में रखनी है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा सिस्टम में लगाना है, ना कि मन में। इनिशियल स्टेज में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो एक गलती कर देते हैं, वो बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं एक्चुअल में। वो अपना स्टॉप लॉस जो वो मन में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में प्लेस करना है। अगर आप एसएल का कोई भी एक वीडियो देख लो और आप मार्केट में एसएल को कहाँ पे प्लॉट करना है ये सीख लो तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आप एक बार अपना रिस्क मैनेज करना सीख जाओगे ना, तो मान लो कि यहाँ पे हमने एंट्री ली है और यहाँ पे हमें एग्जिट करना ही करना है, तो आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डू प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूट द ट्रेड। तो फ्रेंड्स, हमें ट्रेड करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में उठ के चले और बाय सेल करने लगे, ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम ट्रेड प्लान कर लेते ऑलरेडी तो हमें बहुत ही ईजी हो जाता है ट्रेड करने के लिए। सिंपली हमें क्या मार्क करना है कि हाँ मार्केट में एक सपोर्ट फाइंड करना है और इसका प्राइस ब्रेक होता है तो फिर हम शॉर्ट के लिए एंटर कर जाएंगे। एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर ए ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। सिंपली यही चीज़ें हमें सिर्फ प्लान करनी है। हमें अपना इनिशियल जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे प्लॉट करना है, हमें इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे बुक करने हैं। ये सब प्लान कर लेनी चाहिए आपको। इससे क्या होगा, आपको ट्रेडिंग में एक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा और ट्रेडिंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो मेक श्योर कीजिए आप अपना ट्रेडिंग प्लान ज़रूर बनाइए। ये चीज़ें इनिशियल स्टेज में बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज़ें इनिशियल स्टेज में बहुत ही मुश्किल लगेगी। आप अपना ट्रेड प्लान तो करोगे लेकिन उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर जाओगे और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने ट्रेडिंग को, और एक डिसिप्लिन के साथ वो आपको गेन भी हो जाएगा। ट्रेड प्लान करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ऐसे लगाना अपने सिस्टम में, ना कि मन में। तो ये सब धीरे धीरे समय के साथ गेन होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉक सिलेक्शन। ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपली आपने एक स्टॉक सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले प्लानिंग नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑलवेज याद रखना है। हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन, एक अच्छा सेलिंग के बाद एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है वो देखना है, और फिर हमें वैसे इस तरफ से हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है और प्लानिंग भी करनी है और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो ट्रेडर्स, ये रिलायंस का 15 मिनट चार्ट है। आपको स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए। सिंपली देखिए, रिलायंस ने एक डाउनफॉल किया है, वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है। अभी ये सपोर्ट पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं यहाँ पे सिंपली बाय करूँगा। ऐसे हमें एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, अगर ये ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। सिमिलरली इसी तरह से हमें स्टॉक सिलेक्शन एक पर्टिकुलर लेवल पे करना चाहिए। हाँ, मैंने आज SBIN सेलिंग के लिए पिक किया है, रिलायंस बाइंग के लिए पिक किया है, ये सब हमें प्लान कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।